डन। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका जो फाउंडेशनल जो श्लोक रहेगा, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्नभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। कि जो शुद्ध भक्ति है वो क्या है, जब आपकी कोई और अभिलाषा नहीं होती, जो ज्ञान और कर्म का मिश्रण जिसमें नहीं होता, वो जो आप क्रिया करते हो उसको उत्तम भक्ति में आप श्रेणी में बोल सकते हो। तो यहाँ पर 19 चैप्टर में उद्धव जी बहुत कंपैशनेट होकर भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। और उनके जो प्रश्न हैं वो ये तीन जो एलिमेंट्स हैं शास्त्रों में, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसके अराउंड ही उनके क्वेश्चन रहते हैं। तो वो संबंध विषय से स्टार्ट करते हैं। संबंध मतलब मेरा भगवान से क्या संबंध है, अभिधेय मतलब हम उस संबंध में क्या करते हैं, और उस करने से हमें प्राप्त क्या करना है, दैट इज प्रयोजन। तो वो भगवान से प्रश्न करते हैं बहुत कंपैशनेट होकर कि ये जो भौतिक दुनिया में जो सुख प्राप्त करने के लिए आदमी प्रयास कर रहा है और तीन ताप झेल रहा है, जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घूम रहा है, वो बोलते हैं दष्टम जन्म निपतितम विलयस्मिन काला हिना शुद्र सुखा। वो बोलते हैं कि एक अंधे कुएं में, गहरे गड्ढे में जिसकी डेप्थ नहीं है, उसमें वो गिरा हुआ है और काल रूपी सर्प उसको डस रहा है। फिर भी आदमी की भौतिक इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि वो बाहर आना नहीं चाहता, तुच्छ सुख के प्रति आसक्त होकर बार बार मृत्यु और जन्म के चक्कर में फंसा रहता है। आदमी की उम्र बढ़ती जाती है और आसक्ति घटने की जगह बढ़ती चली जाती है। आदमी 60 तो छोड़ो, 80 को क्रॉस क्रॉस कर जाता है, फिर भी उसकी इच्छा खत्म नहीं होती। दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो घर कैसे चलेगा, ये सब चलता है। तो इन लोगों के उद्धार के लिए ऐसा ज्ञान का मार्ग बताइए जो, वैराग्य तो है ही, साथ में उत्तम भक्ति यानी कि जो महाजन जिनको फॉलो करते हैं भक्ति योग, उसके बारे में बताइए। तो ये प्रश्न बहुत उत्तम है। तो इसका भगवान स्टार्टिंग में उस संबंध के विषय में उत्तर देते हैं कि वास्तव में ज्ञान क्या है। संबंध विषय से स्टार्ट करते हैं भगवान कि आप देख रहे हो कि 84 लाख योनियां हैं, इतनी प्रकार की ड्रेसेस हैं, लेकिन इन सब में इंग्रेडिएंट्स जो माल है वो एक ही तरीके का है। जो ये देख लेता है वो ज्ञानी है। भगवद गीता में 5.18 में तो ये बताया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण कवि हस्ती ने सुनी चेवी सोपाके चा पंडित समदर्शिना। वो पंडित है जो सबको समान दृष्टि से देख लेता है, यानी कि उसके अंदर जो मेन तत्व है उसको पहचान लेता है। तो उससे भी आगे की स्टेज भगवान बताते हैं उद्धव जी को कि जो साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो विज्ञान के स्तर पे है, वो तो ये भी देख लेता है कि ये सेपरेट नहीं है, क्योंकि इनका जो कारण है वो सब में उन्हीं को देखता है। तो वास्तव में वही असली साक्षात्कार है। और उसका उस किसी भी चीज में जिसका क्रिएशन, मेंटेनेंस और एनालिशन होता है, यानी कि जो भी भौतिक पदार्थ है उसमें उसका कोई आसक्ति नहीं रहती, वो साक्षात्कार के लेवल पे स्थित हो जाता है। तो संबंध विषय में स्थित होने के बाद आदमी पूछेगा कि वो उस संबंध में करता क्या है। तो नेक्स्ट लेवल पे भगवान बताते हैं अभिधेय के बारे में, कि वो ये देख लेता है कि इनका पीछे जो कारण है, सर्व कारणों का कारण है, वो खुद स्वयं भगवान है। तो उसमें वो क्या करेगा, बोले श्रद्धा से, डिटर्मिनेशन के साथ मेरी कथा का श्रवण करेगा। और श्रवण नहीं करेगा अकेला, उसका फिर क्या करेगा, मत शश्वत अनुकीर्तनम। अब यहाँ पे श्रवण की बात आती है तो हमें देखना चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। इसकी स्टार्टिंग होती है जब परीक्षित महाराज आतुर होके, एंथुजियास्टिक, ईगर होके, वो जिज्ञासा में प्रश्न नहीं करते सुखदेव गोस्वामी से। महाराज बोलते हैं कि ही वॉज हंग्री, उनको भूख थी बहुत ज्यादा कृष्ण कथा की। जब तक आपको भूख नहीं होगी रियलाइजेशन कैसे आएगा। वो जिज्ञासा में प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, वो कृष्ण के प्रति भूखे थे, आसक्त थे। तो जब ऐसा श्रवण करता है कोई व्यक्ति, तो नेक्स्ट लेवल पे वो आ जाता है सश्वद अनुकीर्तनम। कभी कभी नहीं, कॉन्स्टेंटली वो कीर्तन करता है, उसके मन में कोई और आसक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भौतिक भौतिक आसक्ति की जगह ही नहीं बचेगी। वो कैसे आएगा, कांस्टेंट एसोसिएशन,
मेरी श्रद्धा उसकी तब जागेगी जब उसमें एक वर्ष कोट करते हैं भगवान, मद भक्ता पूजा अभ्यादिका। मेरे शुद्ध भक्त को ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंस देके उसकी प्रेज करता है, उसकी वर्शिप करता है। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, भगवान अभिधेय में बताते हैं। इसका आप सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद जब यूरोप अमेरिका गए थे तो वहाँ हिप्पी कल्चर था। हिप्पी कल्चर मतलब जो चार नियम हम पाप समझते हैं वो वहां पर नॉर्मल कल्चर में था। नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, ये तो वहां पर रोज का काम था। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो आज इतने सालों से संन्यास धारण किए हुए हैं और हजारों को भक्त बना रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आदर दिया भगवान को। तो भगवान के शुद्ध भक्त को आदर दिया। भगवान को तो उनको जानते ही नहीं है कौन है। उन्होंने तो प्रभुपाद को सरेंडर कर दिया। और जिसने हृदय से सरेंडर कर दिया वो आज देख रहे हैं आप कहाँ पे हैं। उनके दर्शन के लिए आदमी तरसते हैं। ऐसे ऐसे डिसाइपल हैं प्रभुपाद के। और कहाँ कहाँ आग लगाई उन्होंने। महाराज उनका एग्जाम्पल देते हैं शिला प्रभुपाद का। हनुमान जी जैसे लंका चले गए थे समुद्र पार करके, इतने ऑब्स्टिकल पार करे, ऐसे ही अपने शिला प्रभुपाद जी समुद्र पार करके गए। और हनुमान जी ने जैसे आग लगाई थी वैसे ही शिला प्रभुपाद आग लगा के आ गए। केवल लंका में नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में आग लगा दी हरि नाम संकीर्तन की। ये महाराज बोलते हैं शिला प्रभुपाद के लिए। और भी हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल जो है, जो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। नारद मुनि का एग्जाम्पल ले लें हम। मृगारी के संपर्क में आते हैं, जो एक हंटर है, वो महाभागवत बन जाते हैं। डाकू रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। हरिदास ठाकुर उनके संपर्क में आके, जो सोशली बिल्कुल मिसफिट है, एक प्रोस्टिट्यूट है, लक्ष्य हीरा, वो महाभागवत बन जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सब ने भक्तों को आदर दिया, उनके कहने पे आगे बढ़े, उनका सम्मान किया। तो अ, जो नेक्स्ट लेवल है श्रद्धा, भगवान आगे बताते हैं कि ये जो करता है वो तो उत्तम व्यक्ति है। तो उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं कि ये प्लस माइनस क्यों दिया हुआ है फिर वेदास में? अभी आपने बताया कि 5.18 जैसे सबको समान समझना चाहिए, सब जगह एक ही तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिया। तो फिर वेदास में ये वर्णाश्रम धर्म का कंसेप्ट है, वो तो डुअलिटी को बताता है, द्वंद पे बेस है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सा लगता है। तो भगवान इसका उत्तर बहुत अच्छे से देते हैं। वो बोलते हैं कि वास्तव में तो मैं सबको चाहता हूँ वो मेरे पास आ जाएं, लेकिन क्योंकि वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से इन्फेक्टेड हैं, 3 गुणों से ग्रसित हैं, तो इन्हीं कॉम्बिनेशन में वो 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहली कैटेगरी वो है जिनकी बहुत भौतिक आसक्तियां हैं, जो खत्म नहीं हुई, उनके लिए कर्मयोग का मार्ग बताया है। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको भौतिक आसक्तियों से वो डिसगस्टेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनका कोई इंजॉयमेंट का इच्छा नहीं है। वो ज्ञान मार्ग, उनके लिए ज्ञान योग का मार्ग बताया है। तीसरी कैटेगरी के वो हैं जिनकी अभी डिसगस्टेड, जो फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं है लेकिन उनकी भौतिक आसक्तियां भी नहीं है, मतलब लगभग न्यूट्रल स्थिति में। ऐसे लोग जब किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आ जाते हैं तो वो जो तीसरे मार्ग पे चलने लगते हैं, जिसको बोलते हैं भक्ति योग का मार्ग, वो उत्तम मार्ग है। तो ये डिस्कशन फिर आगे बढ़ता है। इसमें स्पेशल कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके लिए भक्ति चलना बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो दोनों कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में अगर आपका किसी महान शरणागत भक्त से संपर्क हो जाता है तो वो किसी भी लेवल पे हो, वो एलिवेट हो जाता है। उसमें संशय मात्र भी मतलब संशय, डाउट, लेश मात्र भी नहीं है कि उसका उद्धार नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि 11-20 में कि तावत कर्माणि कुर्वीता ना निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवण आदौ वा श्रद्धा यावन न जायते। उसको तब तक कर्म करते रहना पड़ेगा, शास्त्रों के हिसाब से चलना पड़ेगा, जब तक मेरी कथा में उसकी श्रद्धा नहीं जाग जाती। नित्यम भागवत सेवया, जैसे परीक्षित महाराज की है, तब तक तो कर्म करते ही रहना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं?
हम बाहर से बहुत दिखावा कर सकते हैं कि हम बहुत माला कर रहे हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत अम, श्लोक भी बहुत याद है हमें, कोट भी कर लेते हैं, 64 माला भी कर ली हमने, 128 भी कर ली हमने। तो हमें लेकिन पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ पहुंच गए? इसका बहुत अच्छा उदाहरण चैतन्य महाप्रभु देते हैं। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी जी को आत्माराम वर्ष समझाते हैं, तो उसमें एक बहुत सुंदर वर्ष आता है मध्य लीला में, 24वें अध्याय का 172 नंबर का वर्ष है। साधना ओघेर अनासंगेर अलभ्य सुचिरादपि हरिणा चाशु अदीयति द्विधा सुस्यात् सुदुर्लभा। इसमें ये बोल रहे हैं कि डिवोशनल परफेक्शन दो कारणों से आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक तो भगवान इतनी आसानी से वो देते नहीं है। दूसरा, आप बहुत लंबे समय तक साधना कर रहे हो, आप बहुत माला जप कर रहे हो, लेकिन आप अनासंग यानी कि आपका अफेक्शन नहीं है अगर भगवान से, तो आपको डिवोशनल परफेक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि प्रेम कुमार तो महान आपको नहीं मिलेगा। तो हम कैसे समझे कि हमारा अफेक्शन है? हम तो जानते ही नहीं। अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक लेवल पे भी पूरी क्लियर नहीं है। तो हम कैसे अफेक्शन डेवलप करेंगे? तो उसमें शिला प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, इसका मतलब है सीरियसनेस, सिंसियरिटी और नो अल्टीरियर मोटिव। अगर ये तीन चीजें आपके पास हैं तो आपका भगवान के साथ अफेक्शन निश्चित रूप से। सिंसियर हो आप, हाँ आप सिंसियर हो मतलब आप साधना का कार्ड आपका प्रॉपर चल रहा है। सीरियस भी हो आप, संग खराब नहीं है आपका, भौतिक आसक्तियां आपकी कम हो गई हैं। लेकिन तीसरा जो है, आपका कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है। आप एक क्लास दे रहे हो तो आपको ये तो नहीं लग रहा अंदर से कि कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ। कुकिंग कर रहे हो तो आपको ये तो नहीं लग रहा कि कोई ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है किसने बनाया है। गार्लैंड सेवा आप कर रहे हो तो आपको ये तो नहीं लग रहा कि आपने माला किसने बनाई, ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाहर से आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो, भगवान आपके हृदय में बैठे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आप सबको प्रसन्न कर भी लोगे, मूर्ख बना भी लोगे, तो भगवान को आप नहीं मूर्ख बना पाओगे। अमानी ना मान देना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा बोलते चैतन्य महाप्रभु, तृणात अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कभी कभी हरि नहीं, सदा हरि करना है तो ये तीन चीजें पूरी करनी पड़ेगी। अमानी ना मान देना, ये बहुत बड़ा रोग है। हमें मान की आशा तो होती है, मान प्राप्त, हमें कोई मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? किसी को पता चल रहा है ना कि हम इतना काम कर रहे हैं, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम इतना प्रचार कर रहे हैं, ये पता चल रहा है ना लोगों को? ये वाली फीलिंग अगर आ रही है, इसका मतलब आपका अल्टरनेट मोटिव है। आप थोड़ा ध्यान से समझ के देखो कि माया हमको कहाँ फंसा देती है। हम यहाँ से भौतिक जिंदगी से भक्ति की जिंदगी में तो आ गए, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा दुर्लभ है भगवान के रहे, और अनन्य चेता यो सततम माम स्मरति नित्यशा तस्य हम सुलभा। मैं तो सुलभ हूं लेकिन मेरा भक्त जो महात्मा है वो दुर्लभ है। मतलब हम इतने जन्मों के बाद यहाँ तक आ गए, लेकिन हमने वो तुच्छा शक्ति बना के रखी है। गृह से, परिवार से, धंधे से, पानी से क्या होगा हमारा? आप कितनी माला घुमा लो। अब ये महाप्रभु ने यही फॉर्मूला बताया है। अगर आपकी अल्टीरियर मोटिव नहीं जा रहा है तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, एडवांसमेंट नहीं होगा, सुचिनाम श्रीमताम गेह पे लटके रहोगे आप। जन्म मिल जाएगा अच्छे परिवार में, फिर आप आओ यहाँ पर इंटरनेट के जमाने में, मोबाइल के जमाने में वापस आ सकते हो तो आ जाओ। या आपको इसी जन्म में निकलना है तो जैसा फॉर्मूला गुरु महाराज ने दिया है, शिला प्रभुपाद ने, आप ऐसा करते रहो। बहुत बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इतने श्लोक याद होना चाहिए, आपको इतने शास्त्र पता होना चाहिए। जैसा आपको श्रवण किया है वैसा आपको कीर्तन करना है, सादा जीवन उच्च विचार। तो ये बताते बताते अभी फिर तीसरी कैटेगरी उनकी आती है जो ना कर्म योग का पालन कर सकते हैं, ना ज्ञान योग का, ना भक्ति योग का, तो कर ही नहीं सकते। तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो ये शास्त्रों में तो भगवान बताते हैं उद्धव जी को कि वास्तव में शास्त्र इतना वास्ट इसलिए है क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं मानेंगे। जैसे किसी को, बच्चे को अगर दवाई देनी है, वो कड़वी लगेगी उसको, तो उसको कैंडी के साथ मिला के दिया जाता है, तो कैंडी देना उसका पर्पस नहीं है, उस मिठाई के साथ दवाई को घोल के देना उसका पर्पस है। तो वास्तव में वेदास में जो भी भौतिक इच्छाएं पूर्ति के लिए जो मेथडोलॉजी दी हुई है, वास्तव में वो सबड्यू करने के लिए दी गई है।
रिस्ट्रिक्ट खत्म करने के लिए दी गई है, ताकि उसको करते करते प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं वो फ्लावरी लैंग्वेज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, भगवान बोलते हैं 11:21-36 में वो बताते हैं कि शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राण इंद्रिय मनोमयम। आप वेद में जो ऋचाएं, जो वेद के जो मंत्र हैं वो बहुत गहरे हैं। उनको तो चार अलग अलग लेवल पे समझा जा सकता है। केवल हम मुखर लेवल से अगर हम उसको कोट कर भी दें तो उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो तो तीन अलग अंदर के लेवल पे स्थापित है। और आजकल ऐसे ब्राह्मण हैं कहाँ, और वो बताते भी नहीं है कि इसका पर्पस क्या है। एक्सटर्नल है, इसका जो इंटरनल पर्पस है वो कुछ और है। समुद्र पारम, वो कह रहे समुद्रवत मतलब अथाह है, जिसकी वास्टनेस बहुत है। दुर्विगायम, आप उसको बोध नहीं कर सकते, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वेदों का फिर पर्पस क्या है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां कोट करके बताते हैं कि वेदेश्च सर्वे अहम वेद्यो 15.15 में भगवत गीता में बताया भगवान ने, सिंपल है कि वेदों का पर्पस क्या है मुझे जानना है। और प्रभुपाद ने हमको बता दिया है कि हरि नाम जपना है, चार नियमों का पालन करना है, भक्तों के संग में रहना है। कैसे रहना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले प्रोसेस को सॉल्व, कोई मिस्ट्री नहीं है इसको डिकोड करने में। लेकिन हमारा गुरु जो है वो हमारा मन है। तो हमारा मन जब गुरु बन जाता है तो फिर हम मनोरथेना असतो धावतो बहि। और अगर आप भक्ति में शुद्ध तरीके से आ जाएंगे तो सारे गुण आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। ये शास्त्र भक्ति भगवती किंचना सर्वैर गुणैः तत् समासते सुरा। तो आपको इतना ही करना है कि ऐसे शुद्ध भक्तों का अनुसरण करना है। आपकी इच्छा नहीं हो, मुझे क्लास लेने की इच्छा नहीं थी, लेकिन एक शुद्ध भक्त ने बोला है तो लेनी पड़ेगी। तो कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय शिला प्रभुपाद, जय गुरु महाराज। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी नाइस डिस्कशन by you. प्रभु जी, still time is there. Please enlighten us more about this topic. प्रभु जी अब तो आपको माइक वापस दे दिया मैंने। नहीं नहीं प्रभु जी, आप और बताइए, बहुत अच्छा लग रहा था। प्लीज। प्रभु जी अब क्योंकि शुद्ध भक्ति का बात आई है तो हम इस पे और क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें अभी हमारा उतना अधिकार नहीं है बोलने का। लेकिन किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मुझे मालूम था प्रभु जी का जरूर होगा। बहुत खतरनाक प्रश्न पूछते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे ये बताया था कि सिंसियरिटी होना चाहिए आपकी, आप सिंसियरली कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और तीसरा आपने बताया कि जो मोटिव है, तो कहीं आपका मोटिव तो गड़बड़ नहीं है, कि अंदर आपको मान की इच्छा तो नहीं है कि कितने लोग सुन रहे हैं। तो वो लेकिन सटल लेवल पे तो वो होता है। तो और इसमें आपने ये भी बताया कि अगर वो इच्छा आ रही है तो मतलब फिर वो सही बात नहीं है, आप कितना भी नाम जप कर लो, कितनी भी माला कर लो। तो प्रभु जी, वो कैसे कम होगा मोटिव? थैंक यू प्रभु जी। आप हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछते हो ना। प्रभु जी हम सब कंडीशन सोल हैं, और मोटिव नहीं होता तो हम यहाँ होते ही क्यों। एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है हमारी, ग्रॉस नहीं तो सटल वे में तो हम करेंगे। प्रॉफिट एडोरेशन डिस्टिंक्शन। महाराज इसका आंसर देते हैं कि अगर आप एंथुसियास्टिक हो, प्योर हो, अंदर बाहर सेम है, तो आप भगवान के सामने जाके बोल सकते हो, किसी शुद्ध वैष्णव के सामने जाके बता सकते हो, अपना हृदय खोल सकते हो। ऐसा करने से प्यूरिटी भी आती है,
और एंथुसियाज्म भी होता है, और सामने वाले से गाइडेंस भी मिलता है। फॉलन होना अलग बात है, उसको एक्सेप्ट ना करना एक बात है। आप पतित हम हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको नहीं मानना। जैसे अब हमारे यहाँ जैसे कैंसर का डायग्नोसिस है, तो अगर हमसे कोई रिपोर्ट लेगा तो हम उसको बता देंगे आपको ये मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा है। अब एक पेशेंट तो ले लेगा, सीरियस हो जाएगा, दूसरा अगर कोई बोलेगा अरे हो ही नहीं सकता, तो अब किसका इलाज संभव है? इलाज उसी का संभव है जो एक्सेप्ट कर लेगा। और उस मंत्र मेडिसिन एक ही है, हरि नाम। कैसे लेना है वो भी पता है हमें। सम्यक कीर्तन, सम्यक भाव से जब हम साथ में बैठ के कीर्तन करेंगे, महाराज ने एक बहुत अच्छा क्लास में बोला था कि हम केवल साथ में बैठ के ताली बजाने से काम नहीं चलता, आपको साथ में बैठकर हृदय और मन लगाना पड़ेगा। भगवान की प्रसन्नता का गोल होना चाहिए, तो वो कीर्तन बन जाता है, संकीर्तन हो जाता है। किसी के विषय में, किसी के मन में कोई और विषय चल रहा है, किसी के विषय में और कोई चिंतन चल रहा है, तो वो हृदय शुद्ध नहीं करेगा। धुंधु धुंधुकारी की कथा में हमने देखा था ये। आपने अगर भागवतम का महात्म्य पढ़ा हो, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि जब ये धुंधुकारी को विमान लेने आ जाता है, जबकि वो प्रेत योनि में बहुत पाप किए हैं उन्होंने, तो गोकर्ण उनसे सवाल पूछते हैं कि ये श्रवण तो सबने किया है, लेकिन विमान एक के लिए क्यों आया? तो उसका उत्तर वो देते हैं कि श्रवण तो सबने किया है, लेकिन इनके श्रवण में, बाकियों के श्रवण में विषय का चिंतन है, विषय का चिंतन भी है, इसलिए वो हृदय को पवित्र नहीं कर पा रहा। तो पूरा खेल अपने अपने हाथ में है पूरा, कि हम कितनी इंटेंसिटी से और सिंसेरिटी से करेंगे, तो शुद्धता तो होगी, निश्चित होगी। हरिनाम भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान ने 4.11 में बताया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम। आप फोर्स नहीं कर सकते, नाम लेने से पाप कटता है, ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अजामिल के उपाख्यान में देखा ना, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अमसामपि। करोड़, एक नहीं करोड़ों जन्मों की, एक यद व्यजहार अविवशो नाम स्वस्ति अनम हरे, एक नाम से ऐसा हो जाता है। लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते भगवान को, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। ही इज एब्सोल्यूट, यू कैन नॉट, महाराज कहते हैं कि यू कैन नॉट ड्रैग इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाय चैंटिंग हरे कृष्ण, यू कैन नॉट फोर्स। आपका जो डिजायर है उससे रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। भगवान भावग्राही जनार्दन है। तो आप भगवान के सामने खुले हो जाओ, बता दो कि हमारी ये दिक्कत है भगवान, हमारी अंदर की तो ये स्थिति है, आपको तो पता है। उसको ढांकने की जरूरत नहीं है, उसको खोल देना चाहिए। जब तक ढांक के रखेंगे तो शुद्धिकरण नहीं होगी। प्रभु जी, हो सकता है शायद उत्तर मिला हो, आपको पता नहीं। थैंक यू प्रभु जी, आपने सही सही बात बोली है। इसमें प्रभु जी यही है कि जो जितनी इंटेंसिटी के साथ मतलब आपके अंदर वो चीज होना चाहिए। आपने जैसा बताया कि अगर आप उसको जो है उसकी वैल्यू समझते हैं, तो उतनी इंटेंसिटी के साथ आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उससे जो है प्योरिटी आएगी। सिर्फ विषय चिंतन करते हुए लेने से नहीं आएगी, आप ये बता रहे हैं। जबकि अजामिल जो है, अजामिल के केस में तो उसने वैसा मतलब उस चेतना में भी नहीं था उसने तो। अजामिल ने तो कुछ और सोच के ही लिया था नाम। वो तो ये और देख रहे थे कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। जी। बस, वो ये देख रहे थे कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, वो तो जाने ही वाले थे ना यम लोग। अभी हाँ अब देखो वहां यमदूत भी खड़े हैं, वही श्रवण उनने भी किया, वही श्रवण अजामिल ने भी किया, लेकिन भगवत धाम कौन चला गया? उनको डाउट बना रहा, क्योंकि वो फॉल्स ईगो था थोड़ा सा, कि हमें तो ये तो पता है, हमें तो ये पता है, लेकिन आप ये बता रहे हो। लेकिन अजामिल प्यूरिटी से बिल्कुल सरेंडर होके सुन रहे थे कि हमारा क्या होगा, इन दोनों में से जो जीतेगा। तो प्रश्न का ऐसा क्या हुआ, लेकिन प्रभु जी ऐसा क्या हुआ कि अजामिल में अचानक से इतना वो, पहले तो वो मतलब उसकी लाइफ एकदम अलग थी, विषयों में आसक्त था वो। और उस समय अचानक जब मृत्यु का समय आया, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने इतनी इंटेंसिटी से श्रवण किया? तो जब इंसान पे कष्ट आता है तभी क्या वो इतनी इंटेंसिटी से करता है? उसके ऐसे मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं वो कर सकता क्या? इसलिए तो भगवान ने दुखालय मशाशतम बनाया है, कि अगर आप सरेंडर ही नहीं करोगे, नहीं तो मजे में रहते रहोगे कि अरे अब जाने ही नहीं, मजा ही मजा है। तो दुखालय में बनाते ही नहीं भगवान।
स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हम अजामिल का उपाख्यान जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें शायद 12, 11, 12, 13 शुरू के जो श्लोक है ना, उसमें वो 2 या 3 श्लोक यमदूत जो कोट करते हैं, अगर आप उसको पढ़ोगे तो 10, 12 क्वालिटी उसमें इतनी पावरफुल बताई है अजामिल जी की, कि एक भी अगर आ जाए तो संभव नहीं है। मृदुभाषी, दांत, समता, हर कुछ था उनके अंदर। 18, 20 साल तक उन्होंने उसका पालन किया था प्रभु जी ने। बहुत उसको उसको बताया द्विजा कश्चित, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की 26 क्वालिटी उनके अंदर थी। ये उन्होंने जिया है पूरा। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन हमें उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कई लोग समझते हैं कि वो उसका काम हो गया, हम तो इतने पापी भी नहीं है, हमारा भी हो जाएगा। ये नहीं रिस्क लेना चाहिए हमको। भागवतम में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। भरत महाराज का उदाहरण याद रखना चाहिए हमको, अजामिल का नहीं। अजामिल से तो ये याद रखना चाहिए कि पोटेंसी कितनी हरि नाम की, कि म्रियमाण हरे नामा, वो मरते समय उसने पुत्र गृहण पुत्रोपचारितम, उसने तो पुत्र को बुलाया था। किम मुता श्रद्धा या ग्रहण, अगर आप श्रद्धा से लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये सीखना चाहिए। तो वहां भरत महाराज से सीखना चाहिए कि यार महाभागवत था, वो नीचे चले गए। तो हमारी ये कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि हमें नीचे से ऊपर देखना है, ऊपर से नीचे नहीं। इसमें प्रभु जी एक बार मैं उनका राधा गोविंद महाराज का एक कोट पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर कोई हरि नाम लेता है और उसको विषय आसक्ति भी है, विषयों के प्रति आसक्ति भी है और हरि नाम भी ले रहा है, तो फिर उसको जो है मतलब एक जन्म और लेना पड़ता है। मतलब शुद्धता तो उसकी होगी, लेकिन उसको फिर एक जन्म और लेना पड़ेगा। और एग्जाम्पल में वही भरत महाराज का उदाहरण बता रहे थे कि जैसे उनका भी हिरन में अटैचमेंट हो गया था, तो उनको एक जन्म और लेना पड़ा था। ऐसा बिल्कुल, है क्या, जन्म बिल्कुल के प्रभु। बाद सही हो जाता है क्या? बिल्कुल प्रभु जी, आप तो राधा गोविंद महाराज को कोट कर रहे हैं। हाँ, तो वो चार लाइन वाले को ही अब पढ़ा आप, था। एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा है हम हाथियों के बीच में वो खरगोश छोड़ दिया हो। हरि गोपीनाथ प्रभु, अनन्यताई प्रभु, आप प्रवीण प्रभु, अब बीच में हमें भी खड़ा कर दिया। प्रभु जी से भी थोड़ा नेक्टर ले लें हम। हरि गोपीनाथ प्रभु जी से ही पूछिए प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji. धन्यवाद। Very nice discussion. Anantita Prabhuji is there. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। अनन्यताई प्रभु जी नेम का नहीं है प्रभु जी मेंबर अभी अच्छा अच्छा लाइव। ठीक 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 ओके थैंक यू Prabhuji. So very nice discussion. Prabhuji pointed very well that Harinam has very high potency that we can see through Ajamil pastime. But like he said very rightly that if you want to progress in your life, then that should not be our template which we should follow. Our template is actually to look at Bharat Maharaj that even a single mistake can lead to a big crisis. So I think that should be our understanding also. Yes, in Najamil case also we see that he was diligently following it for a long time, then suddenly he fell into a trap. So the message from Ajamil pastime is that Maya is very strong and we should try to refrain as much as possible indulging in it. So this is how we should try to understand it. और आज का सत्र बहुत अच्छा रहा। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से शुद्ध भक्ति के बारे में हम सबको बताया। और अमरीश प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा वो भी बहुत वैलिड है कि व्हाट अबाउट अस, वी नो एवरीथिंग बट देन हाउ वी अंडरस्टैंड फॉर आवर प्यूरिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो उसमें इन्हीं तीनों चैप्टर के बीच में एक श्लोक छुपा हुआ है जहाँ पे इसका आंसर है, जहाँ पर ये बोला गया कि एक्चुअली ये सारा जो फॉल डाउन प्रॉब्लम्स ये सब होती है, ये टेंडेंसी टू एंजॉय है। और वहां पर उन्होंने कहा, भगवान ने समझाते हुए, कि अगर आप अपनी एंजॉइंग टेंडेंसी प्रोपेंसिटी को छोड़ दें
तो बाकी सब चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो आई थिंक दैट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। तो इवन लाइक प्रभु जी वॉज सेइंग कि कोई बहुत प्रचार भी कर रहा है, बहुत लेक्चर भी ले रहा है, बहुत अच्छा कीर्तन भी कर रहा है, बट उसका अगर इच्छा ये है कि लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मतलब पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा, तो फिर उसका भी वो सारा कार्य भी भक्ति में नहीं गिना जाएगा। और वहीं कोई व्यक्ति है जो सीमिंगली बहुत सिंपल सी सेवा कर रहा है, लेकिन वहाँ उसका भाव ये नहीं है कि मुझे क्या इससे गेन होगा, तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो वहां पे भगवान बहुत क्लियरली कहते हैं कि सारे सिन, सारे पाप की जड़ जो है वो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है। और सारी भक्ति का सार ये है कि वो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी को छोड़ना है। जिस जिस लेवल पे एंजॉइंग प्रोपेंसिटी व्यक्ति छोड़ता जाएगा, उतना उतना वो प्रोग्रेस करता जाएगा। वही कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, और वही शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त में और बाकी भक्तों में अंतर यही है कि कौन अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कार्य कर रहा है और कौन भगवान के लिए कर रहा है। तो यही शायद प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज, मैं अपने जीवन में उसको प्रयास करूंगा पालन करने का। अगर कोई और प्रश्न है प्रभु जी से तो कृपया पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। आ, प्रभु जी, स्पिरिचुअल जो गोल होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं वो, मतलब नियर फ्यूचर में तो उनको अटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और इम्पॉसिबल भी लगता है कि मतलब इतना बड़ा पहाड़ जैसा जो अपन ने एम बनाया, एम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी अपना अच्छा सार्थक लक्ष्य है, तो प्रभु जी उसको पाना तो बहुत मुश्किल सा लगता है, लेकिन वो पाना संभव है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, और श्रद्धा और निष्ठा से पाया भी जा सकता है। लेकिन प्रभु जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अपनी मटेरियल लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ है, तो क्या अपन को मटेरियल लाइफ में भी जो छोटे छोटे से गोल हैं वो भी मतलब कंसिडर करने चाहिए? क्योंकि वो बड़ा वाला जो गोल है उसको तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी प्रोसेस चलती रहे और वो अपने आप जो उसमें अपन को रियलाइजेशन हो रहे हैं, जो भी भगवान से प्रेम बढ़ रहा है वो ठीक है। लेकिन अपन को मतलब जो एक रहता है ना कि जब अपन सुबह उठते हैं तो अपने पास कुछ होना चाहिए कि आज ये करना है। तो मतलब ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मटेरियल गोल्स भी रखना चाहिए इंसान को या नहीं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पूरी करनी चाहिए। गोल कभी मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर आपका गोल ही मटेरियल हो गया तो गोल का मतलब ये होता है ना कि वही आपका साध्य है, तो आपकी साधना आपको वहीं ले जाएगी। आपका जो परफेक्शन है वो तो डिवोशनल सर्विस है, लविंग डिवोशनल सर्विस है। हमें ये समझना चाहिए रोज कि हम यहाँ आए क्यों थे। जैसा प्रभु जी ने बताया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हम इंजॉयर है ही नहीं है। हम इंजॉयर हैं इसलिए हमारे गोल है। जबकि गोल हमारा केवल एक होना चाहिए, जीवेर स्वरूप होए कृष्णीय नित्य दास। ये पता चल गया हमारे कि मैं आइडेंटिटी क्राइसिस है। राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं कि जो आप नहीं हो वो आप बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो, वो आप कभी बन नहीं पाओगे। और जो आप हो वो तो आप बन ही सकते हो, याद आ ही जाएगा। तो हमें याद दिलाने का प्रयास करना चाहिए कि मैं वास्तव में भगवान का नित्य दास हूँ। और ये याद हमें नहीं आएगा थियोरिटिकली जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे। हमारे गोल हमेशा डाइवर्टेड रहेंगे। हमारा जो गोल है वो एक ही है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास शुद्ध भक्ति। इसके अलावा और कोई गोल नहीं होना चाहिए हमारा। हमें पता हाँ। चल गया ना कि हम शरीर नहीं है। अगर हम शरीर नहीं है तो फिर शरीर में क्यों है? उसका कारण ही यही है, रूट कॉज मटेरियल एंजॉयमेंट। एंजॉइंग प्रोपेंसिटी जब तक रहेगी, बर्थ आफ्टर बर्थ यू हैव टू कम रिपीटेडली, यू हैव टू रोटेट इन संसार चक्रम परिवर्तम, ये बोले। प्रभु जी, गोल मतलब ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी से सोचें अगर, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अपन को गोल बनाया लेकिन उससे अटैच नहीं हुए, उसके फल, उसका जो फल आएगा अपन उसको अचीव कर पाए या ना कर पाए, उससे अपन प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन अपन को दिन चलाने के लिए, अपना लाइफ चलाने के लिए, अपने माइंड को एक अलाइन करने के लिए कि ऐसे इस तरीके से मैं चलूंगा, उसके लिए तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ सेटअप रखना पड़ेगा अपन को कि वाई दिस टाइम आई विल बी डूइंग दिस,
और अगर कुछ नहीं होता है, मान लो अपन वो चीज नहीं कर पा रहे, तो उस चीज का अपन को पछतावा भी नहीं है, और अगर कर पा रहे हैं तो उसकी बहुत ज्यादा इतना हाइप नहीं बना रहे, खुशी नहीं बना रहे कि अपन उसमें ही डूब गए। तो ये मेरा कहने का था प्रभु। जी प्रभु जी, तो इसमें इसलिए भगवान ने बोला है, निष्काम कर्म कर्म योग का रास्ता बताया है भगवान ने, कि आप ड्यूटी करते जाइए लेकिन अटैच मत होइए। तो धीरे धीरे उससे क्या होगा, हृदय शुद्ध होता जाएगा। हृदय शुद्ध हो जाएगा तो आपको रियलाइजेशन आ जाएगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी। और फिर आप उस लेवल पे अपने आप काम करने लगोगे। यस, यू हैव टू डू इट विदाउट अटैचमेंट। ये प्राइम रिक्विजिट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए ये प्राइम रिक्विजिट है। क्योंकि प्रभु जी जो थोड़ा सीरियस मतलब भक्त होता है, अगर वो सिर्फ यही यही सोचता रहे कि यार मैं तो प्रोग्रेस भक्ति में नहीं हो पा रहा है, मैं शुद्ध नहीं हो पा रहा हूँ, और ये तो बहुत बड़ा माया जाल है, मैं फंसा हूँ, क्या होगा मेरा। तो इसमें भी प्रभु जी थोड़ा डिप्रेसिंग थोड़ा सा एलिमेंट आता है। तो मैं उस तरीके से पूछ रहा हूँ कि अगर अपन थोड़ा सा इसको, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा ऐसा सोचना चल रहा था अभी, कि अगर अपन मटेरियल लाइफ को भी उस तरीके से, नहीं कि मैं यही मेरा सब कुछ है, बट उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा एक, मतलब उसमें फंस जाते हैं। अगर अपन ने मटेरियल ही बना लिया और अपन को लगता है भक्ति कर रहे हैं, और अपन मटेरियल अपना मेन नहीं है, ये मेन है, लेकिन फिर भी अपन उसमें फंस जाते हैं। ये बात तो सही है। जी, तो प्रभु जी मटेरियल लाइफ तो ऐसे ही इम्पॉसिबल है, ये रियलाइजेशन तो आ ही जाना चाहिए कि मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। आप जितना इसको खींचेंगे, आप भागवतम में ययाति महाराज का भी एग्जाम्पल है। गृहस्थ लाइफ में वो कितने हजार साल तक एंजॉय करते हैं वो, और आखिरी में क्या बोलते हैं, दृष्टम श्रुतम असद बुद्ध्वा ना अनुद्धे न न संदिशेत। अरे इसका तो ध्यान भी नहीं करना चाहिए, एक्ट तो छोड़ दो। बोले क्यों, क्योंकि ये अ, आत्मनाशम च संस्थितिम च आत्मनाशम च, संसार चक्र में डाल देता है, फॉरगेटफुलनेस में डाल देता है। तो आप वो कोई काम ऐसा करो नहीं जो आपको फॉरगेटफुल, भगवान से फॉरगेटफुलनेस बढ़ाए। और प्रभु जी इसमें ज्यादा हमारा मार्गदर्शन कर पाएंगे। प्रभु जी, मेंटल स्पेकुलेशन इज ऑलवेज बैड। जो जी। कुछ भी मतलब सीनियर से मिलता है उसको प्रसाद समझ के रखना चाहिए, और वैसे ही चलना चाहिए। जी। तो सॉरी प्रभु जी अगर मैंने कुछ ऑफेंड किया हो तो, हरे क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि गोपीनाथ प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज ऐड टू इट प्रभु जी इफ यू डिजायर। No, Prabhuji, you are a perfect grasta, and you can guide every one of us in the best possible manner. I have nothing more to add to what you said, but just to maybe make it bit more palatable, we can understand it from a different perspective also. जैसे कि प्रभु जी का प्रश्न ये है, जो मेरी समझ में आया कि हम अगर गृहस्थ हैं और गृहस्थों के बहुत सारे जो है जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के साथ में भक्ति का हमारा हाईएस्ट एम है, जो कि अभी हम बहुत शुरुआत कर रहे हैं उसकी, और एम बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े एम को रखते हुए गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उनको पालन करते हुए हमारा एटीट्यूड उन जिम्मेदारियों के प्रति क्या होना चाहिए? क्या हमें नेग्लेक्टफुल हो जाना चाहिए कि बस मेरा तो एक ही एम है, अनन्य भक्ति को प्राप्त करना है, इसलिए मैं अपनी सारी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से अपने आप को सॉर्ट ऑफ अनइन्वॉल्व कर लूं, या हमें कोई और एटीट्यूड से करना चाहिए? इन्हीं 3 चैप्टर में भगवान एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं हमें उद्धव गीता में, और बहुत ही अच्छा है हम सबके लिए वो पर्सपेक्टिव। भगवान समझाते हैं कि जो भी ये ज्ञान का मार्ग है, जो भी ध्यान का मार्ग है, जो भी भक्ति का मार्ग है, ये तीनों मार्ग स्पिरिचुअल पाथ है। और इसके अलावा एक मार्ग है जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास में रत है, उसको भगवान ने कहा ये भौतिक मार्ग है। तो भौतिक मार्ग एक ही है, अपनी इच्छा पूर्ति का प्रयास करना। और आध्यात्मिक मार्ग 3 हो गए, ज्ञान का मार्ग हो गया, ध्यान का मार्ग हो गया, भक्ति का मार्ग हो गया। फर्स्ट चैप्टर जो इस सेक्शन का है उसमें भगवान ने हमें यही समझाया कि ये बेसिकली तीनों मार्ग क्या है, और
ज्ञान भी अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको वेदों से प्राप्त करना है, और वेदों का सार है कि मुझे जानना चाहिए, जैसे प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से हमें आज समझाया। जो भक्ति का मार्ग है उसमें हम आरंभ ही वहां से कर रहे हैं कि हम भगवान को जानते हैं, और इसलिए हम जहाँ ज्ञान को अंत करते हैं, जहाँ ध्यान में हम अंत करते हैं समाधि में, वहां से भक्ति आरंभ होती है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि भक्ति हमें मिल गई है। अब हमें भक्ति मिल गई है गिफ्ट में, भक्तों की कृपा से, लेकिन हमारा अभी अगर स्तर वो है जो भौतिकता वाला स्तर है, तो हमें तो अभी लेन ही स्विच करना है। अभी तो हमारा पाथ ही जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो अब ये पाथ जब शिफ्ट करते हैं, जैसे आप हाईवे पे बहुत तेज स्पीड में जा रहे हो, सडनली आपको लेन चेंज करना हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत मैसिव एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है कि राजमार्गों पर भी एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट्स हैपन एट द royal roads also. Royal roads means the roads which are well laid off, means gyan marg also, and sometime even in bhakti marg also accidents happen. So how to manage these two things? It is just like asking how to manage your mind and your heart, because your mind is still attached to that enjoying propensity, but your heart is attached to Lord Krishna, devotees. Now that fight is always there, mind versus heart. Mind versus heart. Mind always wants to go for well established pleasure methods, हमारे संस्कार वही खींच के ले जाते हैं हमको। हार्ट हमेशा बोलता है नहीं, भगवान से जो आनंद प्राप्त होगा वो कहीं भी नहीं होगा। और इस बीच में इंटेलिजेंस है जो किम कर्तव्य विमूढ़ होके देखता रहता, किधर जाऊं मैं, किसकी तरफ जाऊं, इसकी तरफ जाऊं कि उसकी तरफ जाऊं। अब क्योंकि भक्ति का जो अल्टीमेट एम है वो तो बहुत दूर है, और बीच में हमारा कोई भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा, ऐसे में हमको कोई माइलस्टोन ही नहीं दिखता है चलते हुए कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रोग्रेस। इसके अपोजिट जो भौतिक गोल हैं वो बहुत कंक्रीट गोल्स हैं जो हमको दिखते हैं, मेरे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, मेरे जो है इतना पावर होना चाहिए, मेरी ये पोस्ट होना चाहिए। तो ये सारे गोल बहुत क्लियर माइलस्टोन के फॉर्म में दिखते हैं, इवन लाइक यू कैन प्लान फॉर देम, कि मैं इतना अमाउंट एसआईपी में करूंगा तो मुझे 10 साल बाद इतना मिलेगा। So sort of these goals are very concrete, which are seen through our eye. People have validated them, stamped them कि हाँ आप इतना लगाओ, इतना तो मिनिमम रिटर्न मिलेगा ही आपको। बट भक्ति में ऐसा दिखता नहीं है, वो गोल्स हमको कहीं दिखते नहीं है। भौतिकतावाद में हमको एग्जाम्पल्स दिखते हैं सामने, कह रहे वो देखो 14 घंटे मेहनत करता है वो कितना कमाता है, तुम 6 ही घंटे करते हो, तुम कैसे कमाओगे। तो हमको ये प्रोपोर्शनेट जो है रिस्पॉन्स दिखता है कि मैं अगर इतनी मेहनत करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन भक्ति में ये भी नहीं दिखता है कि मैं कितना भी करूं, पुराने संस्कार इतने हावी हैं कि मैं घूम फिर के फिर वहीं आ जाता हूँ। तो फिर कई बार प्रश्न उठता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है। और जब ये स्थिति आती है कंफ्यूजन की, ये तब आती है जब कुछ समय आप भक्ति कर चुके होते हो, उसके बाद ये स्थिति बनती है। और जब ये स्थिति बनती है तब भक्ति से या तो मन उचटने लगता है, या प्रश्न उठने लगता है, या अपने ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मेरी प्रोसेस सही नहीं है, क्या मेरा एम सही नहीं है, क्या मैंने बहुत डिफिकल्ट काम पकड़ लिया है, क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर गृहस्थों के लिए क्या है, वो जो मैं समझा महाराज को सुन के, और ये क्वेश्चन को कई बार अलग अलग रूप से आनंद वृंदावन प्रभु जी ने कई बार महाराज से पूछा, तो महाराज ने हर बार गृहस्थों के पर्सपेक्टिव से इसका आंसर दिया, या गृहस्था सेमिनार में भी दिया। तो गृहस्थों के लिए महाराज ने हमेशा बोला कि यू हैव टू हैव दैट बैलेंस, बिकॉज यू कैनॉट लीव एवरीथिंग, एंड बिकॉज यू कैनॉट लीव एवरीथिंग यू हैव टू हैव दैट फाइन बैलेंस कि क्या चीज क्या जरूरी है और कब जरूरी है। मैं उसको ऐसे समझता हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग में कि जैसे कोई एक टाइट रोप हो और उस पर कोई चल रहा हो, तो वो हमेशा बैलेंस बनाने के लिए एक डंडा लेके चलता है। आपने देखा होगा रस्सी पे चलने वाले, और जब वो चलता है तो कभी आपको दिखेगा वो राइट में झुकता है, कभी थोड़ा 2 कदम आगे चलेगा लेफ्ट में झुकता है।
क्यों झुक रहा है? वो इसलिए झुक रहा है कि वो गिर ना जाए। गृहस्थों की लाइफ भी ऐसी है, कभी आपको एक तरफ थोड़ा झुकना पड़ेगा, कभी थोड़ा दूसरी तरफ झुकना पड़ेगा। एम हमारा ये कि हम यहाँ से गिर न जाएं बिना कुछ अचीव किए। फाइनली हमारा डेस्टिनेशन उस रस्सी पे चल के यही है कि दूसरे एंड पॉइंट पॉइंट बी पे पहुंचना है। लेकिन चलते हुए कभी इधर झुकेंगे, कभी उधर झुकेंगे, कभी प्रायोरिटी हेल्थ आ जाएगी, कभी हमारे नियर डियर वन का कोई वेलबींग आ जाएगा। तो हो सकता है कि हमारी भक्ति थोड़ी सी बैक बर्नर पे चली जाएगी। कभी ऐसा होगा कि सब कुछ ठीक ठीक चला रहे हैं भगवान, और हमारा मन भी ठीक चल रहा है, तो हमारी भक्ति शायद फरारी और बेंटली की स्पीड से चलेगी। कभी हो सकता है कि वो एक स्नेल की स्पीड से चले। लेकिन पॉइंट ये है कि हम चलते रहेंगे। एवरी डे वी शुड कीप वॉकिंग, बिकॉज माइलस्टोन इतनी जल्दी भक्ति में नहीं दिखेंगे। मन का बदलाव इतनी जल्दी नहीं होगा। हम बहुत हायर लेवल पे कई बार बातें करते हैं कि एकदम विनम्र होना है, मान की इच्छा नहीं करनी है। ये सब बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन कई बार उतनी आसान नहीं है। और कई बार उसको अचीव करना, हर एक का नेचर अलग अलग है, उतना पॉसिबल भी नहीं है। तो वी शुड हैव ए ऑल इंक्लूसिव थॉट। हम सबको समान रूप से देखें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम अपने आप को समान रूप से देखें। मतलब हम अपने अंदर झांकें और ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ है, कुछ नेगेटिव चीज़ है। किसी के लिए हो सकता है सुबह उठना सबसे कठिन काम है, और किसी के लिए हो सकता है सुबह उठना सबसे इजी बात है। किसी के लिए नाम जप में ध्यान करना सबसे आसान हो, लेकिन अगर उसको कोई सेवा दे दी जाए तो उसके लिए कठिन हो जाए। और किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि गृहस्था लाइफ मीन्स वी हैव टू बैलेंस समवेयर थिंग्स विच वी ऑल डू। तो प्रभु जी ने जब पूछा कि गृहस्था लाइफ में फिर वो छोटे छोटे माइलस्टोन या गोल्स हम जो गृहस्था लाइफ के लिए बनाए, वो बनाए कि नहीं बनाए? बिल्कुल बनाए। लेकिन उन सारे गोल का सेंटर भगवान रहे, हम नहीं रहे, हमारी एंजॉइंग प्रोपेंसिटी ना रहे। तो हम अगर ये बनाए कि क्या हमारा एक रिटायरमेंट का कॉर्पस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एम क्या है? वो रिटायरमेंट का कॉर्पस अचीव होगा तो हम भक्ति में और अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। अगर हम ये एम बनाए कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा करे पढ़ाई में और बिल्कुल टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में जाए, तो एम क्या है? एम ये है कि वो भगवान का बहुत अच्छा भक्त बने और एक अच्छा सिटीजन बने, और बहुत अच्छे से प्रभुपाद के मिशन की फ्यूचर में सेवा कर पाए, और एक पॉजिटिव जो है वो एक इमेज दे पाए कि हाँ, डिवोटीज के बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं, भौतिकतावादी रूप में भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छी टेंडेंसी और क्वालिटीज के साथ भी अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी हमारा एम जो है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाना चाहिए। तो एम रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एम में स्पिरिचुअल एंगल होना चाहिए। एम हमारी एंजॉयमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। एम हमारे ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। एम होना चाहिए कि हाँ, इस एम को प्राप्त करके मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब ऐसे एम हम रखेंगे तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सच में भौतिकतावादी मेरी आकांक्षाएं हैं कि सच में ये आध्यात्मिक आकांक्षा है। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको सबको अपना कोई एक मेंटर लगेगा जो हमें गाइड कर पाएगा कि नहीं, ये जो आप सोच रहे हो इसमें कौन सा एंगल जो है वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया और कौन सा एंगल ठीक है, स्पिरिचुअल हो गया। तो दिस इज हाउ वी हैव टू गो अबाउट, बिकॉज वी कैन नॉट लीव अवर responsibilities also, but at the same time we cannot leave our ultimate responsibility also. So all that boils down to is that yes, we should have goals, aims, but those are not the milestones which we are looking while we are traveling. वो माइलस्टोन नहीं है हमारे जिनको हम देख के सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ, इतना कॉर्पस बन गया, अच्छा बच्चा अच्छा कर गया, भौतिकतावादी रूप में मेरा बहुत मान प्रतिष्ठा हो गई। ये वो माइलस्टोन नहीं जो मुझे सेटिस्फाई करेंगे। मेरा माइलस्टोन तो ये है कि मैं कितना विनम्र बना, कितना मैं भक्ति में, भक्तों के संग में जो है रहा, कितना मैं अपने आप को गुरु महाराज को सरेंडर कर पाया। तो इफ वी कैन अंडरस्टैंड इट इन दैट वे, आई थिंक इट इज द एम ऑफ दिस सेशन ऑल्सो। आई होप
कि प्रभु जी और आप भी दोनों संतुष्ट हुए होंगे। और ये सेशन जब ये तीनों चैप्टर आए कि अब ये 3 चैप्टर पे बात करनी है शुद्ध भक्ति पे, तो मैं तो तुरंत पीछे हट गया कि मैं तो बात कर नहीं पाऊंगा। फिर मैंने अपने आसपास देखा कि कौन शुद्ध भक्त है, तो मैंने कहा कि प्रभु जी ही लेंगे ये सत्र। और प्रभु जी ने बहुत कृपा किया उन लोगों पर। थैंक यू सो मच। प्रभु जी बहुत शुद्ध भक्त हैं और छोटे बच्चों को आगे करने में बहुत महारत हासिल है प्रभु जी को। थैंक यू सो मच प्रभु थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी ने जो भी बोला, मुझे हर लाइन पे महाराज का कोई ना कोई कोट या लेक्चर याद आ रहा था। एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए सिंसियर डिसाइपल। और इसीलिए महाराज की कृपा भी उनके ऊपर बनी हुई है। और हम चाहते हैं कि प्रभु जी आगे भी और सत्र हमारे लिए ले। और आप सब लोगों को एक और मैं बहुत अच्छा न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारे अमरीश प्रभु जी हमारे लिए अगला सत्र लेंगे। तो अगले सत्र के लिए अभी से तैयार रहिए। प्रभु जी बहुत अच्छे से हमें सिखाएंगे कि भक्ति में आगे कैसा बढ़ा जाए उद्धव गीता के माध्यम से। अगर कोई और प्रश्न है या कोई बात है तो कर सकते हैं, नहीं तो इस सत्र को जैसा प्रभु जी का है, प्रभु जी होस्ट हैं, आई एम गेस्ट टुडे। जी। तो हम हरे सत्र को अंतर। अच्छा जी 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 प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे वाह प्रभु जी से वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनफॉर्चुनेटली मैं पूरा तो नहीं, लेक्चर तो नहीं सुन पाया। अमरीश कोई प्रभु के बात नहीं, क्वेश्चन वो का आंसर रिकॉर्डिंग कर रहे हमने थे। की है। हाँ प्रभु जी, मतलब आपकी कृपा से वो पॉसिबल हो पाता है। मैं हमेशा लेट लतीफ ही रहता हूँ, तो इस हफ्ते का अगले हफ्ते ऐसे चल रहा है मेरे। तो लेकिन मेरे पास में क्वेश्चंस हैं पूछिए प्रभु प्रभु जी जी, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल पूछिए। एक तो एक तो क्वेश्चन यही है मेरा कि ये हम्बलनेस कैसे डेवलप करें, कैसे ह्यूमिलिटी डेवलप करें। ही इज द मतलब मुझ बेस्ट में ये पर्सन टू कैसे, आंसर दिस। यस। ये कैसे क्वालिटी मेरे अंदर आए। और वैसे तो वो क्वेश्चन का पार्शियल आंसर हो गया है और हो भी चुका है कि जीवन में जो 3 चीजें हैं, मतलब 3 का है, कंचन, कीर्ति और कामिनी। बल्कि कम बदल दिया हमने, कंचन, कामिनी और कीर्ति ऐसे। तो 2 से बच जाते हैं कभी कभी प्रयास करके, बस भक्तों के संग से। लेकिन जो तीसरा है, मतलब प्रशंसा, कीर्ति, वो कहीं ना कहीं लुभाता ही है और वो अंदर से बना रहता है। तो इससे कैसे बचें, ये दोनों कुछ ना मेरे प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ये प्रश्न मेरा भी है प्रभु जी से। हरि गोपीनाथ प्रभु जी इसका उत्तर बहुत अच्छे से देंगे। if प्रभु जी सो डिजायर। प्रभु जी आप स्टार्ट करिए, और फिर अगर कुछ मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा तो मैं जरूर करूंगा। थैंक यू प्रभु जी। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, क्योंकि हम व्हाट यू हैव यू कैन गिव। अगर जो आपके पास है नहीं वो आप दोगे कैसे। तो हमारे अंदर तो है कुछ है नहीं ऐसा प्रभु जी, लेकिन महाराज जैसा बताते हैं, ऐसा प्रश्न कई बार उनसे पूछा है। तो एक एक जेन्युइन हम्बलनेस होती है और एक ट्राइंग टू बी हम्बल। तो ये ड्यूरिंग द कोर्स रिवील होता है कि व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु महाराज, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिए का। तो ग्रेजुअली वही जैसा बताया कि सिंसियर सीरियस नो अल्टीरियर मोटिव, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप। अब आपको ये फिलोसफिकली कन्विक्शन है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, ही इज द एंजॉयर, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द प्रोप्राइटर। तो जब ये कन्विक्शन आ जाता है तो फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते।
तो उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिवोशनल सर्विस, हमारी फॉल्स ईगो उसका बहुत बड़ा रीजन है। पास्ट लाइफ कंडीशनिंग हमारी, अपब्रिंगिंग हमारी, और करंट एसोसिएशन हमारा, तो ये सब मिला जुला के हमारा एटीट्यूड डिसाइड करते हैं भक्ति की तरफ। और ग्रेजुअली उठते पिटते हम जब साथ में चलते हैं, जब हमारा फॉल्स ईगो प्यूरिफिकेशन होने लगता है, तो ये ग्रेजुअली हमको रिवील होता है, ऐसा महाराज बताते हैं। बाकी प्रभु जी ऐड कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से उसको कोरिलेट किया और हमें समझाया कि जो विनम्रता है वो एक तो दिखावे की विनम्रता हो सकती है। जैसे हम भक्ति में आते हैं तो देखते हैं अपने आसपास, और हम क्योंकि आध्यात्मिकता में भौतिकता के माध्यम से ही आए थे शुरू में, तो भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि जिस ग्रुप को बिलोंग करना है उनके जैसी भाषा, उनके जैसा बोलना चालना करना पड़ता है। जैसे हॉस्टल में रहो तो हॉस्टलर टाइप की बातचीत नहीं करोगे तो आप आउटकास्ट हो जाओगे। तो भक्ति के जीवन में भी हम आते हैं तो देखते हैं अरे इस्कॉन में भक्त जो है विनम्रता की बड़ी बात करते हैं, तो चलो हम भी विनम्रता का एक चोला ओढ़ लेते हैं, दिखावा करने लगते हैं। लेकिन वो विनम्रता केवल भक्तों के संग में ही बनी रहती है, दिखावे की रहती है, अंतःकरण में बदलाव नहीं हुआ है। और इसलिए वो विनम्रता कई बार जब भक्ति में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे भक्ति में बिताए हुए वर्षों के कारण लोग हमें किसी तरह से एक्नॉलेज करने लगते हैं, अरे ये तो सीनियर हो गए हैं, सीनियर डिवोटी है। या कभी हमारी कोई एबिलिटी हो, बोलने की एबिलिटी किसी की हो, तो वो भी भौतिक हो सकती है। किसी को बहुत अच्छा बोलना आता है, कोई बड़े स्पीकर्स होते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। ऐसे ही किसी की ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी वो भौतिक जीवन में भी रहती है, कोई बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, कई लोगों को अपने साथ ले लेते हैं, वो एबिलिटी उनकी भक्ति में भी दिखती है। लेकिन इस सब के साथ जो रिकॉग्निशन आता है वो फिर आपका रियल चेक होता है कि आप सही में हम्बल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि उस समय फिर आप जो है एरोगेंट होने लगते हो धीरे धीरे। और जो भक्ति का चोला ओढ़ के और उसके ऊपर एक और हमने कैप लगाई हुई थी ह्यूमिलिटी की, वो धीरे धीरे उस पे जो ह्यूमिलिटी लिखा हुआ था फेड हो जाता है। कैप लगी रहती है, फेदर्स लगे रहते हैं, और हमारा जो है वो रिकॉग्निशन के प्रति हमारी पूजा हो जाए, हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, हमारा रिकॉग्निशन हो जाए, हर कोई हमें पहचानने पूजने लगे, इसके प्रति ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, कैसे हमको पता चलेगा कि हम हम्बल हैं कि नहीं है? रियली हमको कैसे समझ में आएगा कि ह्यूमिलिटी है कि नहीं है? उसका एक सिंपल सा चेक है कि अगर हम जेन्युइनली हम्बल हैं तो सबसे ट्राइंग सिचुएशन में भी हम हम्बल बने रहेंगे। मतलब सबसे विपरीत परिस्थिति में अगर आप विनम्र बने रहते हो, जब आपके लिए कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे भौतिक गृहस्थ जीवन में, चाहे आध्यात्मिक जीवन में, चाहे आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन के जीवन में, और तब भी आप अगर अपनी ह्यूमिलिटी को नहीं छोड़ते हो तो ठीक है। तो उसका एक रियल चेक है और वो सिंपल है कि जैसे ही वो विपरीत परिस्थिति सामने प्रकट होती है, पहला थॉट आपको क्या आता है? पहला थॉट अगर ये आता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, अरे मेरे से कैसे चूक हो गई, ये मेरे से कैसे छूट गया, अरे इसको अब मैं कैसे संभालूं, अगर ये थॉट आता है तो अभी भी जेन्यून ह्यूमिलिटी अंदर से नहीं हुई है। और अगर ये थॉट आता है कि ये तो संसार है, भगवान है, वही कंट्रोलर है, वो जैसा रखें वैसा रखें, जिस स्थिति में रखें उस स्थिति में रखें, अच्छा रखें कि खराब रखें, स्वस्थ रखें कि बीमार रखें, अगर ये थॉट आता है मतलब हमारी ह्यूमिलिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही। जैसे हम देखें हरिदास ठाकुर महाराज को, तो मलेच कुल में जन्म हुआ, हरिनाम में इतनी निष्ठा, उनको 21 जो है मार्केट प्लेसेस पे कोड़े लगाने की सजा मिली, लेकिन वो पूरे समय जो उनके ऊपर कोड़े बरसा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये जेन्यून ह्यूमिलिटी है। जैसे हम देखें कि वो जो कोड़े बरस रहे हैं तो उनको कोई दर्द भी नहीं हो रहा, क्योंकि महाप्रभु स्वयं जो है सारा आघात अपने ऊपर ले रहे हैं। ऐसे हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई गई तो वो अग्नि उनको स्पर्श भी नहीं कर पाई, क्योंकि इधर सीता माता प्रार्थना कर रही हैं, उधर अग्निदेव जो है वो
स्वयं जो है वो शुद्ध भक्त है हनुमान जी, तो उनको छू नहीं सकते हैं। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि उनकी विनम्रता बिल्कुल 100% है। इसको कभी हम देखें कि हनुमान जी अपना बड़ा सा रूप बना लेते हैं, लेकिन वो तब भी उतने ही विनम्र है, और जब वो बिल्कुल छोटे से रूप में है तब भी वो उतने ही विनम्र है। तो विनम्रता कई बार बाहर के एक्शन से नहीं समझ में आएगी, अंदर के इंटेंशन से समझ में आएगी। और समाव भगवान तो एक्सपर्ट है, अंदर का इंटेंशन ही देखना चाहते हैं। तो जेन्यून ह्यूमिलिटी ट्राइंग सिचुएशन में समझ में आएगी। जेन्यून ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप की जाए? तो उसका सबसे सरल तरीका है, कोई ऐसा भक्त अपने जीवन में खोजिए जो उस ह्यूमिलिटी को धारण करता हो, गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद, और उसको अपने जीवन में उतारिए। तो प्रभुपाद का उदाहरण तो हजारों उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण जो मुझे हमेशा ध्यान में आता है कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में वो लिखते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत्य हैं हम सब लोग, इसलिए हम सबको रूपानुगा कहा जाता है। और वो वहाँ पे एक लाइन लिखते हैं इंट्रोडक्शन में कि ये पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है रूप गोस्वामी के अधीन चल रहा है और उनके कारण चल पा रहा है। अब अपेरेंटली हम देखें तो सब कुछ प्रभुपाद ने किया है, लेकिन उनका भाव क्या है कि सब कुछ उनके पूर्ववर्ती आचार्यों के कारण हो रहा है, गुरु महाराज के कारण हो रहा है। कई बार लेक्चर में वो बिल्कुल एकदम से इतने विनम्र हैं, इतने हम्बल हैं प्रभुपाद की, वो एकदम रोने लगते हैं गुरु महाराज को याद करके, और कहते हैं कि उनके कारण सब कुछ हो रहा है। इतने सक्सेसफुल हो गए प्रभुपाद। और वहीं पे जब वो सब शिष्य आ रहे हैं तो उनको क्या कह रहे हैं वो, कि आपके कारण हो रहा है और आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है। मतलब प्रभुपाद ना ऊपर से क्रेडिट ले रहे हैं, ना नीचे जो उनके शिष्य हैं उनका क्रेडिट अपने साथ ले रहे हैं। तो ये जेन्यून ह्यूमिलिटी है। महाराज को भी जब भी हम देखते हैं तो ही इज ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड। महाराज आज इतने मतलब पूरे दुनिया में जाने माने स्पिरिचुअलिस्ट है, लेकिन फिर भी महाराज हार्डली कभी एक सर्वेंट भी एक्सेप्ट नहीं करते अपने लिए। पूरे कोविड में महाराज ने अकेले रह के अपने वस्त्र भी खुद अपने हाथ से धोए हैं और कुकिंग भी की। तो महाराज कितने हम्बल है, नहीं तो वो चाहते तो सब कुछ उनके लिए अरेंज हो सकता है। और केवल महाराज नहीं, प्रभुपाद के और भी जो वरिष्ठ सन्यासी डिसाइपल हैं सभी उतने ही हम्बल हैं। तो हमें उनमें से किसी एक को अपना जो है रोल मॉडल ऐसा समझना चाहिए कि उनको हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे और शायद किसी दिन हम हम्बल हो पाएंगे। तो बात ये उठती है कि फिर वो एक्सटर्नल ह्यूमिलिटी का क्या? तो महाराज एक जगह लेक्चर में समझाते हैं कि ठीक है, जब तक वो इंटरनल प्यूरिफिकेशन ह्यूमिलिटी नहीं आ रही, एटलीस्ट शो दैट एक्सटर्नल ह्यूमिलिटी, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट देन always our aim should be that we are developing our inner purification also. प्रवीण प्रभु जी ने एक और प्रश्न पूछा है अनादि कृष्ण प्रभु जी से, प्रभु जी उसका उत्तर देंगे। हरे कृष्णा, मैं भूल गया प्रभु जी दूसरा प्रश्न। प्रवीण प्रभु जी बताएंगे, रिपीट करेंगे प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था सेकंड की, अ, जो तीन आकांक्षा है, अगर देखा जाए तो तीन डिवीजन है संसार में, हमको जो चाहिए होते हैं वो सब कुछ उसी में फॉल कर जाता है, कंचन, कामिनी और कीर्ति। तो वन और टू जब हम डेवलप करते हैं, भक्ति में बढ़ते हैं, तो वो मिलते हैं, नहीं भी मिलते हैं तो उसे कैसे भी बच जाते हैं, पीछे छूट जाता है, या उनसे आकर्षण कम हो जाता है। लेकिन जो कीर्ति है, प्रशंसा है, लेक्चर दे लें, जो अभी बात डिस्कशन भी हो रहा था, तो उसमें कोई अच्छा समझे, अच्छा कह दे, या कुछ ना मिले तो एटलीस्ट वो बड़ाई हो जाए, तो ये जो फीलिंग है वो इंटरनली बनी रहती है हमेशा। कहीं ना कहीं वो प्रशंसा अच्छी लगती है, मान लो नहीं आकांक्षा है तो अच्छी लगती है। तो इससे कैसे बचे, इसको कैसे ऐसा हो कि प्रशंसा नहीं चाहिए, ये मतलब इस चीज को कैसे डेवलप करें? हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। इसका एक लेक्चर महाराज 2002 में एक ऐसे यही प्रश्न पे दे रहे थे आंसर महाराज।
क्वेश्चन नहीं था, मतलब महाराज बोल रहे थे कि आपको डिवोशनल सर्विस तो एक ही डेफिनेशन है, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस। लेकिन जब हम साधक लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो महाराज कहते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द डिजायर। अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि यू नीड सम मटेरियल वेल्थ, भगवान वो आपको दे देंगे। अगर आपको प्रॉफिट एडोरेशन चाहिए, वो भगवान आपको दे देंगे। सब दे देंगे भगवान आपको, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं देंगे। उसके लिए आपको डिजायर करना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिजायर। जो आपकी इच्छा होगी वैसे भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। और डिजायर कहाँ से आएगा? जहाँ से जैसा संग होता है, डिजायर अपने आप चेंज हो जाता है। जैसे महाराज अजामिल का एग्जाम्पल देते हैं कि अजामिल का डिजायर वो प्रोस्टिट्यूट के संग में आके चेंज हो गया। बिकॉज जिसके साथ आप आते हो उसको आप प्लीज करना चाहते हो। इसलिए अगर आप शुद्ध भक्तों के संग में रहोगे तो आप उनको प्लीज करने के लिए वो सब चीजें करोगे जो आपकी भक्ति में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। होप इट क्लेरिफाइड प्रभु जी। हरि गोपीनाथ प्रभु जी कुछ ऐड करना। हाँ प्लीज प्रभु जी अगर ऐड करते हैं तो। हाँ। Yes, Prabhuji, वैसे प्रवीण Prabhuji is not affected by any praise, and he is on a different platform whenever he is preaching. But still, for benefit of myself, I will try to explain it so that I remain aware about these things always. तो एक इच्छा तो हमेशा रहती है, इसमें कोई बात नहीं है। हमेशा रहता है कि जब हम कुछ बोलते हैं और किसी दिन लगता है बढ़िया बोले यार, कोई तो बोले कि बढ़िया बोले। कोई बोलता नहीं है बढ़िया बोले। कभी ये भी होता है कि अरे वाह, पिछली बार से ज्यादा लोग आ गए सुनने, मतलब पिछली बार ठीक बोले थे क्या अपन। फिर अगली बार फिर कम हो जाते हैं। तो फिर समझ में आता है कि एक्चुअली कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, ये डिवोशनल सर्विस है। नथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एनीथिंग। देयर इज ओनली वन एब्सोल्यूट यूनिट एंड दैट इज devotional service. So the more we go forward in preaching and these activity, we understand कि कोई भी बदलाव किसी के भी जीवन में, इवन मेरे खुद के जीवन में, मेरे बोलने से नहीं हो रहा है। वो बदलाव गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। किसी और के जीवन में भी अगर वो बदलाव हो रहा है तो वो उन्हीं की कृपा के कारण हो रहा है। मैं तो केवल एक पोस्टमैन हूँ जिसका काम है कि हर सैटरडे चिट्ठी जो है वो पढ़ के सुनाना है, जो गुरु गुरु महाराज की लिखी हुई है, प्रभुपाद की लिखी हुई है। उस चिट्ठी को पढ़ के कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा वो पहले ही टिक कर चुके हैं। उस चिट्ठी को पढ़ना बस मुझे है। वो बेहतर से बेहतर तरीके से मैं कैसे पढ़ के प्रस्तुत कर पाऊँ, उसका प्रयास जरूर करना चाहिए, उसकी मेहनत भी करना चाहिए। महाराज स्वयं एक एक लेक्चर के लिए घंटों पढ़ाई करते हैं। इवन राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल्स ने बताया है कि महाराज कई बार 8 8 10 10 घंटे एक लेक्चर के लिए पढ़ते हैं। तो कोई पूछता है उनसे कि महाराज इतना तो लोग ध्यान से सुनते भी नहीं जितना आप पढ़ाई करते हो। तो वो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने उत्तर दिया कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं कि वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि मैं शुद्धता के साथ सही जो है मैसेज वो दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। और जब राधानाथ महाराज से पूछा गया कि आप इतना क्यों प्रिपेयर करते हो एक एक लेक्चर, महाराज का हमेशा देखो अब डायरी खुली रहेगी, 4 6 पन्ने रखे रहेंगे। महाराज उनको रेफर करके बोलते हैं। बहुत कम ही वो पूरा एकदम एक्सटेम्पोर, एटलीस्ट आउटलाइन महाराज की हमेशा लेक्चर की बनी रहती है। तो किसी ने उनसे पूछा तो महाराज का उत्तर बहुत सिंपल था। महाराज ने कहा कि एवरीबडीज टाइम इज इम्पोर्टेंट। इफ दे आर गिविंग दैट टाइम टू मी, I should make sure that I utilize their time in the best possible manner. So that is their humility. That that is their way of taking it. Ki yes, we are doing a service. When we think that we are doing a service, then all the credit, whatever we get, and we will get credit. All those credit are because of not our doing. All those credits are because of our Guru Parampara. So all that credit belongs to Guru Parampara, not to us.
हाँ, अब उल्टा भी हो सकता है, कभी आपके लेक्चर में कोई नाराज हो जाए, कोई क्रोधित हो जाए, कोई बोले अरे क्या बोल दिया आपने। कभी आपको ही बोलने के बाद लगे कि ये शायद मुझे इस तरह से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था, तो वी may get sometime discredit also. So to whom that discredit belongs? That discredit belongs to us because we are not worthy disciple to present thing in a manner the way it should be. So discredit is always for us to improve ourselves, and credit is always to our Guru Maharaj, so that he has given us that intelligence, abilities, and eventually Lord Krishna has given that ability and intelligence to us. 15.15 आपने भी, और जो भी थोड़ा बहुत भी कहीं प्रचार कर रहे हैं, जैसे मैं भी कभी थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसे बोलेंगे, और वो बाद में बोलते समय वो कुछ और ही तरीके से प्रस्तुत होता है, और बाद में समझ में आता है कि ये ज़्यादा सही तरीका था प्रस्तुत करने का। कई बार ऐसा होता है कि आप, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रवीण प्रभु जी ने प्रश्न पूछा और मुझे पता ही नहीं कि अब मैं क्या बोलूँ इस पे, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो when you start speaking, praying to Lord, then He reveals something good only. It is always like प्रभुपाद ने ये पावर दिया हमको। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि दुनिया का कोई नोबल लॉरेट भी स्टेज पे खड़े होकर ये नहीं बोल सकता है कि पूछिए क्या पूछना है। उसको भी डर लगेगा, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। लेकिन इस्कॉन में एक न्यूफाइड डिवोटी अपने जैसे भी बिल्कुल बोल्डली बोलते हैं, हाँ बोलिए क्या हो, कोई पूछना है, कोई प्रश्न है। अब कोई कुछ भी पूछ सकता है। मतलब कोई कंट्रोल है क्या पूछने पे, कोई कुछ भी पूछ सकता है, बट वी हैव दैट बैकिंग ऑफ प्रभुपाद कि हाँ पूछो ना, क्या पूछोगे, प्रभुपाद ने हर चीज का उत्तर दिया, एंड ही विल गिव आंसर टू यू ऑल्सो। मैक्सिमम यही होगा कि हम बोलेंगे ठीक है मैं रेफर करके आपको उत्तर दूंगा, बट प्रभुपाद ने तो उत्तर कहीं ना कहीं दिया है उस चीज का, ये तो पक्की बात है, तो 100% बात। तो ये, और किसी न किसी ने वो प्रश्न पूछा ही होगा, चाहे भागवत में, चाहे रामायण में, रामचरितमानस में, चैतन्य चरितामृत में। जैसे आज ही जब प्रभुपाद और सबकी बात कर रहे थे प्रभु जी, और इतने अच्छे से उन्होंने भागवतम में शुद्ध भक्ति का विवेचना की, आप सुनिएगा वो लेक्चर शुरू से, बहुत सुंदर तरीके से। और मुझे क्या याद आ रहा था सुनते हुए, मुझे याद आ रहा था चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद का संवाद, एहो बाह्य, बोले ये भी बाह्य है, और कुछ बताओ रामानंद। फिर वो एक स्टेप आगे जाएंगे, बोले ये भी बाह्य है, कुछ और बताओ रामानंद। तो फिर वो रामानंद जी, तो वो बोलते हैं रामन कि ये देखो बोल मैं रहा हूँ महाप्रभु, लेकिन सारे विचार आपके हैं, मैं तो केवल आपके सामने आपके ही विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये रामानंद राय कौन है? अर्जुन है। तो भगवत गीता पूरा डिस्कशन क्या है कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान जो है वो उत्तर देते हैं। और चैतन्य चरितामृत आते आते रोल रिवर्सल हो गया, अभी भगवान जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, और रामानंद राय जो है वो एक के बाद एक उत्तर दे रहे हैं, और एक के बाद एक उत्तर में वो हर बार महाप्रभु उनको रोक देते, नहीं ये तो बाह्य है, कुछ और अंतरंग बताओ। बोले हाँ इस एक स्टेप आगे चलते, बोले ये भी बाह्य है, कुछ और बताओ। तो ऐसे वो करते करते एक साधारण कर्म से, निष्काम कर्म से, कर्म कांड से होते होते वो ज्ञान ध्यान सब कुछ से ले जाके शुद्ध भक्ति, वो भी उसमें भी गोपियों की बिल्कुल माधुर्य भक्ति, और उसके ऊपर श्रीमती राधा रानी का मदन आख्य भाव, वहां पे ले जाके उस कन्वर्सेशन को छोड़ते हैं। और प्रभु जी ने भी बिल्कुल ऐसे ही एक एक स्टेप हम लोगों को लेके गए। वेरी अमेजिंग लेक्चर, अमेजिंग लेक्चर। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस लेक्चर। और हमने पिछली बार आपसे एक आग्रह किया था प्रवीण प्रभु जी से, अभी उसका उत्तर कुछ मिला नहीं, इनबॉक्स में है आपके ईमेल के। नहीं नहीं ब्रो जी, मैंने आपको उसी समय उत्तर दे दिया था। और आप चाहते हैं उसको ऑफिशियली मैं ड्राफ्ट कर दूं तो एक अलग बात है। मैं तो आपको कहा था आप जैसा आदेश करेंगे, तो नहीं, मैं उत्तर तो आपको नहीं। परेशान करके नहीं कराना चाहता हूँ। नहीं नहीं ब्रो आप जी, वो महीने 2 महीने जब भी आपको वो मेरे ठीक लगे। लिए उससे ज्यादा आनंद की बात, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो मैं सबके लिए पहले प्रश्न देखिए, रिपीट कर देता हूँ। प्रवीण प्रभु जी से हमारा आग्रह है, और बिल्कुल करबद्ध
दंडवत प्रणाम के साथ प्रार्थना है कि वो हमें रामचरितमानस और रामायण के बारे में कुछ ज्ञान दें। हर सैटरडे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टरनेट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 सैटरडे में एक ले सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 सैटरडे में एक ले सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सैटरडे के अलावा किसी दिन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में, दोपहर में, सुबह, शाम कभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात के 2 बजे भी ले सकते हैं। अब प्रभु जी के ऊपर है कि वो कब लेंगे। यस प्रभु जी। जी मैं तो कह ही रहा था, आप आपने कहा था कि भागवतम एक बार कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद। हाँ नहीं, बस हम तो आपसे एक वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराना चाहते हैं। साइंड है प्रभु जी, ऑलरेडी साइंड है। मतलब ये कुछ ऐसा रहता है कि मुझे कोई रैंडमली भी कहेगा तो वो कुछ अलग स्टिमुलेशन ही अलग आता है। मैं मतलब विवश हो जाता हूँ। वो मेरी विवशता है वो। बिल्कुल, तो आप वो थोड़ी हमें भी प्रदान करिए। मेरी व्यवस्था है उस पर, हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ बस मैं ये पिछली बार मेरे मन में प्रश्न था कि मैं आपसे पूछूंगा कि आप उसको कैसे चाहते हैं, रामचरितमानस बेस्ड चाहते हैं, रामायण बेस्ड चाहते हैं। मानस बेस्ड कहना मेरे लिए आसान है, रामायण बेस्ड कहने में मुझे थोड़ा नहीं नहीं, आप प्रयास आप करना आप पड़ेगा। रामचरितमानस बेस्ड ही बताइए, और बीच बीच में रामायण हम लोग कर लेंगे डिस्कस, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ नहीं नहीं, मतलब आएगा ही आएगा। पर हाँ वो है कि एक रहता है ना आपका अलग किसी से लगाव, वो रस जो है, तो यस यस, वो मेरे रामचरितमानस से थोड़ा ज्यादा बिल्कुल है विल रस। स्टार्ट विद रामचरितमानस। हाँ तो वो हम मतलब उसके That will be ongoing साथ में series. रामायण Once लेके we जाएंगे। complete Ramcharitmanas, then we can go to Ramayana also. नहीं प्रभु जी, मतलब वो विसा विस हो जाएगा, बट ये है कि हाँ एक रहता है ना बेसिक पात्र क्या है वो हमारा, वो हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है। Reference book will be Ramcharitmanas. तो हम So you मतलब guide us how बस to read it and how to start it. And विल भागवत तो बस एंडिंग पर ही है। कुछ ही सत्रों में भागवतम का समापन हो ही जाएगा इन सत्रों का। तो उसके बाद आप जब भी जैसा भी चाहेंगे फॉर्मेट, वो आपके ऊपर है। समय भी आपके ऊपर है, आप समय भी बदल सकते हैं। सैटरडे का नहीं आप ठीक टाइम प्रीपोन है। पोस्टपोन करना चाहते हैं हाफ एन आवर आगे पीछे तो भी चलेगा। हम बस मतलब हो सकता है कि 10-15 मिनट्स थोड़ा है, हाँ और ठीक कुछ है, नहीं। कोई इसके प्रॉब्लम नहीं। अलावा मतलब डे भी मुझे लगता है ये बेस्ट डे है, क्योंकि लोग पहले से ही इसमें कंफर्टेबल हैं, और जी मैं सब कंफर्टेबल हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ठीक ये बात ठीक भी है मुझे, ये ठीक है bro. बिल्कुल है ना, बस है। और मैं So आज at बहुत least what I can say is you will get one permanent audience, and that is me. I cannot guarantee more than myself. We two of us will be always there. So बिल्कुल। वैसे तो यहाँ बहुत अच्छा है एस्कॉन, और सारे डिवोटीज जो रहते हैं वो सब बहुत पूरे शास्त्रों में एक जो बहुत कॉमन बात है, जितनी भी कथाएं हैं वो सब 1-to-1 है। yes, तो मतलब ये तो बहुत सौभाग्य की बात रहती है। एक के बाद कितने ही हो जाए, पर मतलब कोई भी संवाद आप किसी पुराण से उठा के देख लीजिए, राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है, और संवाद के बीच में संवाद होगा तो भी 1-to-1 चल रहा है सब। तो सब जगह वन yes, टू वन है ना। तो मतलब भगवान ने जो कहा भी है, अ, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम, तो परस्पर शब्द ही 1-to-1। yes. Very nice, तो very ये वन nice. टू वन ही है बस। और मतलब ये था कि मैंने जहाँ से सुनना शुरू किया था तो वहां से नाम चर्चा हो रही थी, और अपनी वाचालता रहती है, और मैंने अभी वो प्रश्न भी कर लिया कि प्रशंसा की चाह रहती है, तो इसलिए बीच में मैं कूद पड़ता हूँ। पर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं प्रश्न करूंगा आज, उसके बाद ही कुछ कहूँगा। नहीं बताइए कोई। तो नहीं नहीं, मतलब वो तो खैर प्रभु जी ने ऑलमोस्ट जो बात थी वो बहुत कंप्लीट ही कर दी थी उसमें। बस मतलब कॉन्टेक्स्ट याद आ जाते हैं मुझे, तो शेयर करने की इच्छा हो जाती है, बस ये बात थी। यस यस। प्रभु जी कह रहे थे कि
भगवान के नाम में और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। और वो ये भी बात हुई वहां पर कि जबरदस्ती भगवान से, जैसे नाम से हम कुछ चाहते हैं जबरदस्ती तो नहीं मिल सकता, जैसे भगवान को बाउंड नहीं कर सकते ना। तो ये, और वो मतलब उसमें एग्जाम्पल भी, तो 2 लाइन में गोस्वामी जी के माध्यम से मैं 3 लाइनों में वो बात कंप्लीट कर देता हूँ। नाम का प्रभाव, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान भी नाम से विवश हो जाते हैं। नाम वंदना प्रकरण है पूरा, और उसमें 9 दोहे 72 चौपाइयाँ हैं। तो इतना बड़ा नाम पे कहीं किसी ग्रंथ में इतनी चर्चा नहीं है जितनी कि रामचरितमानस में की गई, बालकांड में वो चर्चा है। और उसको जब लास्ट में ले जाते हैं, सब बताते जाते हैं कि नाम की ये भी महिमा है, वो भी महिमा है, ऐसे ऐसे करके तो लोगों के नाम शुरू करते हैं कि किसने किसने नाम से कैसे कैसे क्या क्या पाया है। नारद जी से प्रारंभ करके और ध्रुव जी पे कहते हैं, और कैसे नाम किया है वो उसकी भी बात करते हैं। तो वो मैं कुछ चौपाइयाँ उद्धत कर देता हूँ। 2 क्वेश्चन थे तो उन पे कुछ कुछ पॉइंट मेरे पास था, तो इसलिए बात कर रहा हूँ। ध्रुव सगलानि जपउ हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊं। ग्लानि हुई थी ध्रुव जी को, उन्होंने भगवान का नाम जप किया था, और उनको क्या मिला? और सुमिरि पावन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामू। हनुमान जी ने भगवान का पावन पवित्र नाम जो है वो जप किया और भगवान को ही अपने वश में कर लिया। और अपतु अजामिल गन गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। अजामिल, गज यानी गजेंद्र, और गणिका, ये भगवान के नाम से मुक्त हो गए, उनके धाम को चले गए। और कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम उस न सकें नाम गुण गाए। कहाँ तक नाम की बड़ाई करूं, भगवान तो अपने नाम का भी गुणगान नहीं कर सकते। भगवान से बेहतर गुणगान करने वाला, प्रशंसा करने वाला, किसी भी विषय या वस्तु के विषय में बताने वाला कौन हो सकता है? तो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। और नाम कैसा है? नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। और नाम कैसा है कि ऐसा कल्पतर है, ऐसा वृक्ष है, कल्प वृक्ष है कि वो कल्याण का निवास करने वाला है। उससे सब कुछ मिल जाता है जिसको स्मरण करने से। जो तुलसी था, मतलब अपने विषय में कह रहे हैं, वो आज तुलसीदास बन गया, भगवान का दास हो गया है। तो नाम के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे भी नाम जपते हैं तो उससे वो आपको मिलता ही मिलता है। पर बात जो है वो प्रभु जी कह रहे थे शुद्ध भक्ति की। तो शुद्ध भक्ति जितना सुना है, मतलब बात सुनी हुई कह रहा हूँ, ये आ, अनुभूति की नहीं है, अनुभव नहीं किया ऐसा। तो शुद्ध भक्ति जो है वो आपके भाव से, आप कितनी शुद्धता से नाम जप करते हैं, क्या भाव रख के नाम जप करते हैं, उससे मिलती है। तो एक जो चर्चा हो रही थी उसमें, मतलब मुझे ये लाइनें उस समय याद आई, तो मुझे लगा कि जो पूरा प्रकरण प्रभु जी ने चर्चा किया, जो मैंने सुन पाया जितना क्वेश्चन के आंसर में, अमरीश प्रभु का क्वेश्चन था वो। तो वो, और दूसरा एक नरेंद्र पटेल प्रभु जी का क्वेश्चन आया था, जिसको आपने बहुत ही ब्यूटीफुली, प्रभु जी ने बहुत अच्छे से आंसर किया। उसमें एक बात जो मुझे हमेशा फील होती है, जो मैंने सुना है, और मुझे लगता है कि वो है, एक तो ये कि कोई आकांक्षा हो रही है यदि, और उसको इस प्रकार से देखें, 2 कसौटियां कसनी चाहिए। एक, आप सेवा करने के लिए बाध्य हैं, भले ही भोग की इच्छा क्यों ना हो। सेवा को सेवा के भाव से लेंगे तो भक्ति में प्रगति हो जाएगी। जैसे बेटा है, तो आपको उसका सारा भरण पोषण से लेके जो भी जिम्मेदारियां मिली, अगर आप उसको ध्यान से सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सेवा है।
पिता पुत्र की कर रहा है, पति पत्नी की कर रहा है, पत्नी पति की कर रही है, पुत्र बड़ा हो जाता है तो उसे पिता की करनी चाहिए। संसार में मालिक नौकर जितने संबंध है उनमें ये वाला एक फैक्टर है। बस वो जब इंजॉयमेंट आ जाता है वहां पे तो वो फैक्टर छिप जाता है, वो याद नहीं आता, दृष्टिगोचर नहीं होता, भाव में नहीं रहता। वो भाव में ना रहने के कारण वो फिर माया में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। और तो ये कसौटी ये है कि अगर कुछ भी जो करते हैं उसको इस भाव से लें कि ये भगवान के द्वारा प्रदान की गई सेवा है, मुझे सेवा करनी है। और जब मैं किसी इतने ऐसे व्यक्तित्व की सेवा द्वारा देव सेवा दी गई है तो उसको उतनी ही निष्ठा से करनी होगी। कोई साधारण व्यक्ति तो दे नहीं रहा है, भगवान ने दी है सेवा, या कि गुरु महाराज के आदेश से आई है सेवा, संतों के आदेश से आई है सेवा, या किसी भक्त ने ऐसा किया है, तो वो हमारे लिए बड़ी बात है। तो उसको हम अगर उस विचार से करेंगे तो कोई भी कार्य जो जीवन का करें वो सेवा बन के रहेगा, तो वो हमारे लिए वो कल्याणकारी होता है। वो भक्ति उससे वर्धन होनी चाहिए, होती है। दूसरा जो इसमें मुझे लगता है कि कोई कार्य यदि आप करते हैं तो, मैं ऐसा कर नहीं पाता हूँ पर्सनली बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये कसौटी बहुत अच्छी है। ये प्रश्न करना चाहिए कि ये मैं करूंगा तो इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी क्या। यदि उत्तर हाँ है, मेरी भक्ति बढ़ेगी, भक्तों का संग बढ़ेगा, मुझे भगवान से निकटता बढ़ेगी, तो वो काम करना चाहिए। अगर अपने को लगता है कि इससे नहीं बढ़ेगी तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक ये बात ना आ जाए कि इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी। तो अगर ये दो चीजें करके चलते हैं तो काफी इजी हो जाता है। आप कोई गोल बनाते हैं जीवन के तो वो आपको पथभ्रमित होने के चांसेस, फॉल डाउन होने के चांसेस थोड़ा घट जाते हैं। मतलब ये मेरा विनम्र निवेदन है, सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, भले ही मैं मेरे जीवन में ना हुई हो तो भी बात तो पक्की है। तो मतलब ये मैं शेयर करना चाहता था, बस इतनी सी बात। और बहुत अच्छा प्रभु जी, ये तो बिल्कुल पक्की बात बता दी है प्रभु जी ने। ये दो कसौटियां हम जीवन में अपनाएं। अमेजिंग दोनों बातें हैं कि एक सेवा का भाव रख लें और एक हर एक्शन पे ये क्वेश्चन पूछें, स्पेशली जब वो कोई नई बात आ रही है सामने जहाँ पे हमारा भाव सेवा का पूरा बना है कि नहीं बना है, तो ये प्रश्न पूछ लें कि इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी या डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब होगी तो ना करें, बढ़ेगी तो उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दो प्रश्न तो बिल्कुल प्रभु जी ने बिल्कुल ऐसा बता दिया है कि अब जीवन भर हम सबको याद रहेंगे। और यही एडवांटेज है, और इसीलिए मैं प्रभु जी से बार बार आग्रह करता रहता हूँ कि आप आइए बताइए, क्योंकि अन्यथा क्या होता है, वो जो सार होता है ना, जैसे एक टीचर आता है एक्सपर्ट, वो बोलता है देखो बेटा ये सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना ये एक फॉर्मूला लगाओ बस, सब क्वेश्चन एकदम ऐसे 1 सेकंड में तुम करेक्ट कर दोगे। और फिर अगर वो नहीं हो टीचर आपके जीवन में, तो फिर आप कई सारे फॉर्मूले लगाते हो, डेरिवेशन करते हो, लेकिन उत्तर मिलता नहीं है या बहुत देरी से मिलता है। तो ये बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर ऐसे ही रहते हैं जो बिल्कुल जानते हैं या एक्सपर्ट डॉक्टर प्रभु जी तो न्यूरो सर्जन है, तो जानते हैं कि किस नब्ज पे हाथ रखा जाए तो बिल्कुल सटीक मैं- डायग्नोसिस बनेगा। आप बहुत ही अच्छा वो प्रलोभन देते हैं, पर आज हमको पहले ही आगाह कर दिया है अनादि कृष्ण प्रभु जी ने कि आप बच्चों को ऐसे ही पुचकार पुचकार के आगे ला देते हैं, तो मैं इसको भली भांति समझ गया हूँ। तो प्रभु जी की कृपा से मतलब ठीक है, मुझे बात समझ आ गई है। लेकिन सेशन तो आपको लेना ही पड़ेंगे प्रभु जी। हाँ, उसमें मतलब मैं अ, सौभाग्य है मेरा प्रभु जी ये कि आप मुझे ये सेवा का अवसर दे रहे हैं। अयोग्य हूँ, सर्वथा अयोग्य हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, पर फिर भी सेवा लेने में तो कोई समस्या नहीं है। यस, मैं जितना तो बहुत अच्छा होगा। और शांति में भगवान सामर्थ्य देंगे आप लोग के, उससे जो भी बनेगा वो हम लोग चर्चा करेंगे तो मैं बिल्कुल। बस ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से भागवत
सत्र जो है इतिश्री हो जाए तो प्रभु जी के मुख से हम रामचरितमानस का अमृत पान करें। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। अनादि प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत। थैंक यू प्रभु जी। तो थैंक यू रामचरितमानस का प्रभु। पान करेंगे प्रभु जी फिर हम लोग आगे। यस यस प्रभु जी। और आपका भी अगला सेशन कब होगा आप बताइएगा प्रभु जी। अभी ट्रेनिंग चलने दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। तो अगली बार हम अमरीश प्रभु जी के मुख से सुनेंगे उद्धव गीता के अगले 3 अध्याय। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी कुछ एंड में कुछ कहना चाहते हैं, समराइज करना चाहते हैं, या वी शुड एंड इट? ठीक। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की